हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे नाम्बियन चीता ने फाइनली 4 कब्स को जन्म दिया है कूनो नेशनल पार्क में। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि जब से री इंट्रोडक्शन हुई है चीताज की, वी आर वेटिंग कि किस तरह से खुद को एडजस्ट करते हैं। इसी बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये भूपेंद्र यादव जी की तरफ से आपने ट्वीट देखा होगा दैट इट इज़ मोमेंटस इवेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हिस्ट्री में, जहाँ पे री इंट्रोडक्शन किए गए एनिमल्स फाइनली एडजस्ट कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यू कैन सी दिस वीडियो, ये आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल भी हुई एट वेरियस स्टेजेस, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि जहाँ पे 4 कब्स आप देख सकते हैं जिनका नया जन्म हुआ कूनो नेशनल पार्क में। ओके, सो प्रिंट मीडिया ने भी हर जगह इस बारे में बताया, नाम्बियन चीता, और इस चीता का नाम है सियाया। सो शी गिव बर्थ टू 4 कब्स, और पहली बार 70 सालों में इंडियन सॉइल पे किसी चीता का जन्म हुआ है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझने वाली है, पहले हमारे पास एक न्यूज़ आती है कि जो साशा थी, है ना, उसका किडनी इन्फेक्शन से डेथ हो गया, ठीक है, रिसेंटली। क्योंकि आप जानते हैं कि चीता को हम लोग री इंट्रोड्यूस किया था हमने इंडिया में। री इंट्रोड्यूस क्यों किया था? क्योंकि इंडिया से लोकली या रीजनली आप कह लीजिए एक्सटिंक्ट हो चुके थे चीता, यहाँ पे अब नेचुरली नहीं मिल रहे थे, तो हमने री इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ऑलरेडी चीता के हैबिटेट्स इंडिया में हैं, हम उनको यहाँ पे सर्वाइव करवा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से कंजर्वेशन एफर्ट्स चले, और जिस तरह से उनको लाया गया, पहले केज में रखा जाएगा, फिर धीरे धीरे उनको वाइल्ड में जब वील फील कि वो रेडी हो चुके हैं हंटिंग के लिए, मेटिंग के लिए, तो उनको वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा, और रिसेंटली जनवरी में किया भी गया ऐसा। तो अब यहाँ पे सबकी नज़रें इस चीज़ पे थी कि ये री इंट्रोडक्शंस जो हैं ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है कि आप बाहर से कोई एनिमल लेके आए हो, वो एक नए हैबिटेट में आके सर्वाइव कर पाएगा, हंटिंग कर पाएगा, मीटिंग कर पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये सब देखने वाली बातें थी, क्योंकि सिर्फ किसी को आप लाके जू में रख रहे हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट जब आप उसको वाइल्ड में छोड़ देते हो, जंगल में छोड़ देते हो, तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अभी साशा की डेथ से तो सवाल खड़े होने लग गए थे, बट देन सामने आया कि उसको किडनी इन्फेक्शन इंडिया में लाने से पहले ही हो चुकी थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि उसका क्रेटिनिन वैल्यू पहले ही इंक्रीज हो चुका था, सो एडजस्टमेंट का बात नहीं है। तो जब अब ये 4 कब्स की बात आई, तो ये एक पॉजिटिव साइन है एडजस्टमेंट की तरफ, दैट यस, कहीं ना कहीं ये री इंट्रोडक्शन हमारे सक्सेस होने की तरफ जा रहा है। सो दैट इज वाई इट इज हिस्टोरिक मूवमेंट इंडिया के चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में, जो नाम्बियन चीताज रीलोकेट किए गए थे यहाँ पे सियाया, 4 कब्स को जन्म दिया कूनो नेशनल पार्क में लास्ट 2 दिन में, और बर्थ ऑफ कब्स फॉलोड बाय द डेथ ऑफ वन ऑफ द 8 नाम्बियन चीता। तो खैर उस पर मैंने कल भी वीडियो बनाई थी साशा के बारे में, जिसकी डेथ किडनी इन्फेक्शन के बाद में हुई। Now we'll talk about certain facts about cheetah mating and reproduction पे। चीता सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं 20 to 23 मंथ्स ऑफ एज, और कुछ 18 महीने पे भी हो जाते हैं। पॉलीएस्ट्रस है, टिपिकल एस्ट्रस साइकिल इनका रहता है, जो कि 12 दिन तक चलता है, और हीट पीरियड या हीटिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, वो 1 से 3 दिन तक रहता है। एंड फीमेल चीताज मे मेट विद मोर देन 1 मेल, एक से ज़्यादा मेल के साथ ये मेटिंग कर सकते हैं। अब 2 बर्ड्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होता है? सो एवरेज इंटरवल 15 से 19 महीने का होता है, लेकिन अगर उनका एक बच्चा कहीं खो जाता है तो वो फिर जल्दी से वायबल लिटर को कंसीव कर लेती हैं। इस तरह का जो स्टैट्स हैं वो हमको दिखाते हैं, जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो हमको दिखाते हैं। अब जो कब्स पैदा होते हैं, वो शुरू के 18 महीने ऑलमोस्ट वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। अब जो भी लिटर में उनके कब्स में फीमेल या मेल बेबीज़ होंगे, मेल चीता होंगे या फीमेल चीता होंगे, सिबलिंग्स में से जो फीमेल है वो ग्रुप को सबसे पहले छोड़ती है, और फिर ऑलमोस्ट 18 महीने के बाद और एक नया ग्रुप बना लेती है। तो जो भी चीता है उसके जो कब्स हैं, ठीक है, 18 महीने तक मदर के साथ रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रुप छोड़ के नया ग्रुप बना लेते हैं। फीमेल जो कब रहता है, जब वो 18 महीने का हो जाती है, तो वो सबसे पहले ग्रुप को, अपनी सिबलिंग्स को छोड़ के अलग जाती है। तो फीमेल चीता सियाया, अब क्या होगा जब 4 कब्स का जन्म हुआ है, तो 6 से 8 हफ्ते तक इन कब्स को वो अपने पास छुपा के रखेगी, ठीक है, और स्लोली फिर उनको बाहर ले जाएगी, उनको बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो ये बच्चे मदर के पीछे पीछे ही रहेंगे। अब एक और स्टार्ट यहाँ पे बहुत
डिस्टर्बिंग है कि चीताज में यूजुअली बहुत सारे बच्चे उनके मर जाते हैं। 95% बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं वो बड़े होने से पहले। सो ये फैक्ट है, और ये भी रिसर्च से पता चला कि इनके बच्चों को बचने की उम्मीद, हर बच्चे की बचने की उम्मीद सिर्फ 36% रहती है। सर्वाइवल रेट यहाँ पे कम नज़र आता है। और यूजुअली जो फीमेल चीता है वो अकेले रहती है, इसलिए उसके सामने काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं कि उसको अपने बच्चों को औसत ऑन एन एवरेज 9 कब्स एक चीता लाइफ टाइम में जन्म देती है, तो उसको अकेले ही पालने पड़ते हैं। अकेले पालने का मतलब है कि रोज़ उसको जाना है, शिकार करके लाना है, उनका भी पेट भरना है, तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, और उनको प्रोटेक्ट भी करना है बड़े जानवरों से। लाइफ स्टेज अगर आप इसके देखेंगे, इन्फेंट जब बोला जाता है 2 महीने के ऑलमोस्ट आपके चीता के कब्ज होते हैं, तो मिल्क उनका सोल सोर्स रहता है। फिर वो 9 हफ्ते की एज में मीट खाना शुरू करते हैं, तो मदर शिकार करेगी, एनिमल जो शिकार किया होगा उसकी बॉडी को खोलेगी और वेट करेगी उसके बच्चे आके खाना खाएं, और धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होगा वेट करने का, फिर मदर और बच्चे साथ में शिकार करने लगेंगे। नाउ फीमेल चीता ने 4 कब्स को जन्म दिया इन द एनक्लोजर। तो ये चीज़ समझिए कि एनक्लोजर में जन्म दिया है, ये 400 साल बाद ही ऐसा हुआ है। 1613 में माना जाता है मुगल रूलर जो जहांगीर पीरियड के टाइम पे थे, लास्ट टाइम किसी चीता ने केज में, एनक्लोजर हो गया केज में, है ना, कि बंद जगह पे जन्म दिया हो अपने बच्चों को। तो इसके बाद जो भी चीता थे, अगर बर्थ हुआ है किसी का तो वो वाइल्ड में हुआ है। तो एक मिथ, एक वहम जो होता है ना, वो तब से हो गया कि चीता केज में जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, ये चीज़, ये मिथ चल पड़ा। और इससे इसके साथ साथ और मिथ्स भी आए कि बर्थ जो ये 4 कब्स का हुआ है कुनो नेशनल पार्क में, तो इसके साथ ये जो मिथ है ये टूट भी गए, क्योंकि इससे पहले रीज़न यही था कि कभी पहले 400 साल पहले कभी बर्थ दिया होगा, उसके बाद ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये मिथ चल गया कि वो बर्थ नहीं दे सकते। राइट, बट ऐसा नहीं है। अब ब्रीडिंग डज नॉट टेक प्लेस इन एनक्लोजर्स, ऐसा बोला जाता था, बट एज सुन एज ये जो न्यूज़ आई है तो ये बातें जो मिथ हैं वो मिथ के मिथ रह गए हैं। सो दिस इज़ ब्रोकन कि वो केज में या वाइल्ड में कहीं पे भी जन्म दे सकती है फीमेल चीता जो है। राइट, सो यही बात है। बाकी आप इसको एज अ स्टेप, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ दिस रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। सो कल भी हमने एक इस पे, अब रिसेंटली यही न्यूज़ में चल रहा है, पहले तो साशा की डेथ हुई, फिर यहाँ पे ये 4 कब्ज हुए, और एक और चीज़ चल रही है कि टाइगर्स को भी लोकेट करने की बात की जा रही है। कंबोडिया, इंडियन टाइगर्स, कंबोडिया चाहता है कि आप उनको रीइंट्रोड्यूस करो। बातचीत चल रही है, उस पर भी अलग से वीडियो बनेंगे, उसको भी ज़रूर देखें, बिकॉज री इंट्रोडक्शन पे सवाल आ सकता है इन योर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो कीप एन आई ऑन सच टॉपिक्स। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। कोड वीरो यूपीएससी हमेशा याद रखें। 43% ऑफ फिलहाल चल रहा है, एंड अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 45 डेज तक आपका खाना रहने का खर्चा अनअकैडमी उठाएगी, और 43% ऑफ मिलेगा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं। अगर आप 2 साल से कम का लेते हैं तो 25% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन पे सेम कोड यूज़ करके मिलेगा। बाकी आरएम बैच 30th को शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं। राइट फ्रॉम द स्क्रैच एनसीईआरटी से उनको कवर कराया जाएगा। 0% EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं ताकि आपके पॉकेट्स पे कोई बर्डन ना रहे। प्लस एडमिशन ऑफलाइन भी शुरू हो रही है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं विद द सेम कोड। थैंक यू सो मच।